दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में झांसी के किले के बारे में और उसके इतिहास के बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल ब्रीटेक 54 को ज़रूर सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन को दबाओ ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो झांसी का किला है वह उत्तरी भारत के उत्तर प्रदेश के भंगीरा पहाड़ी पर स्थित है। यह किला 11वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक बलवंत नगर के चंदेल राजा का गढ़ हुआ करता था। इस किले का निर्माण 1613 ईस्वी में ओरछा साम्राज्य के शासक बुंदेल राजपूत के चीफ वीर सिंह देव ने करवाया था। बुंदेला का यह सबसे शक्तिशाली गढ़ हुआ करता था, लेकिन 1728 में मोहम्मद खान बंगेश ने महाराजा छत्रसाल पर आक्रमण कर दिया, जिसमें पेशवा बाजीराव ने महाराजा छत्रसाल को मुगल साम्राज्य की सेना को परास्त करने में सहायता की थी। उनका आभार व्यक्त करते हुए महाराजा छत्रसाल ने उन्हें राज्य का कुछ भी भाग दे दिया, जिसमें झांसी भी शामिल है। इसके बाद 1742 में नारोशंकर को झांसी का सूबेदार बना दिया गया। 15 साल के इस कार्यकाल में उसने केवल झांसी को ही विकसित नहीं किया, बल्कि झांसी के आसपास दूसरी इमारतें भी बनवाई। 1757 में जब नारोशंकर को पेशवाओं ने वापस बुला लिया, तब माधव गोविंद ककिरदे और फिर बाबूलाल कन्हाई को झांसी का सूबेदार बनाया गया। 1766 से 1769 तक विश्वराव लक्ष्मण ने झांसी का सूबेदार बने रहते हुए उसकी सेवा की। इसके बाद रघुनाथ राव द्वितीय की नियुक्ति झांसी के सूबेदार के रूप में कर दी गई। रघुनाथ एक कुशल प्रशासक था। उन्होंने राज्य का राजस्व बढ़ाने में भी काफ़ी सहायता की और किले के अंदर महालक्ष्मी मंदिर और रघुनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। शिवराव की मृत्यु के बाद उनके बड़े बेटे रामचंद्र राव को झांसी का सूबेदार बनाया गया, लेकिन वे एक अच्छे प्रशासक नहीं बन सके। उनके कार्यकाल का अंत उनकी मृत्यु के साथ ही 1835 में हो गया। इसके बाद उनके उत्तराधिकारी रघुनाथ राव की द्वितीय की मृत्यु भी 1838 में हो गई। इसके बाद ब्रिटिश शासकों ने गंगाधर राव को झांसी के नए राजा के रूप में स्वीकार किया। रघुनाथ राव तृतीय के अक्षम प्रशासन ने झांसी की आर्थिक हालत काफ़ी खराब कर दी। उनके जाने के बाद महाराजा गंगाधर राव ने झांसी को अच्छी तरह से संभाला और वे एक अच्छे प्रशासक भी बने रहे। कहा जाता है कि झांसी के स्थानिक लोग उनसे बहुत प्यार करते थे और उनके कार्यों से भी बहुत ही खुश थे। 1842 में राजा गंगाधर राव ने मणिकर्णिका तांबे से शादी की, जिसे शादी के बाद लक्ष्मीबाई का नाम दिया गया। 1851 में लक्ष्मीबाई ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम बाद में दामोदर राव रखा गया, लेकिन जन्म के 4 महीने बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद महाराजा ने आनंद राव नाम के एक बच्चे को गोद ले लिया, जो गंगाधर राव के छोटे भाई का ही बेटा था। इसके बाद उसी का नाम बदलकर दामोदर राव रखा गया। महाराजा की मृत्यु के एक दिन पहले उसका नाम बदला गया था। दत्तक लेने की यह प्रक्रिया ब्रिटिश राजनीतिक अधिकारियों की उपस्थिति में हुई, जिसमें उन्होंने महाराजा के कहने पर एक आदेश भी किया कि उनके दत्तक लिए हुए पुत्र को उन्हीं का पुत्र माना जाए और उसे सभी सम्मान और अधिकार दिए जाए जो एक राजकुमार को दिए जाते हैं। और साथ ही उन्होंने हमेशा के लिए झांसी के राज सिंहासन को उनकी पत्नी लक्ष्मीबाई को सौंपने का आदेश भी दे दिया। नवंबर 1853 में महाराजा की मृत्यु के बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने चूक का सिद्धांत लगाकर दामोदर राव को सिंहासन सौंपने से मना कर दिया और न ही उन्हें राजा का कोई अधिकार देने के लिए कहा। मार्च 1854 में रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिशों को महल के और किले को छोड़कर जाने के लिए ब्रिटिशों को 60,000 रुपये भी दिए। 1857 में विद्रोह टूट गया और लक्ष्मीबाई ने ही किले की बागडोर अपने हाथ में ले ली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लक्ष्मीबाई की सेना का नेतृत्व करती रही। अप्रैल 1858 में जनरल
के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना झांसी को पूरी तरह से घेर लिया और 4 अप्रैल 1858 को उन्होंने झांसी पर कब्जा भी कर लिया। उस समय रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत दिखाकर ब्रिटिश सेना का सामना किया और घोड़े की मदद से महल से निकलने में सफल हो गई। 1861 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने झांसी के किले और झांसी शहर को जियाजी राव सिंधिया को सौंप दिया, जो ग्वालियर के महाराज थे। लेकिन 1868 में ब्रिटिशों ने ग्वालियर राज्य से झांसी वापस ले ली। यह किला पहाड़ियों पर बना हुआ है और इससे हमें इस बात का अंदाज़ा लग जाता है कि कैसे उत्तरी भारतीय किले दक्षिणी भारतीय किलों से अलग है। दक्षिण में बहुत से किलों का निर्माण समुद्र के आसपास किया गया है, जैसे कि केरला का बेकाल किला। ग्रेनाइट से बनी किले की दीवारें 16 से 20 फीट मोटी है और दक्षिण में यह शहर की दीवारों से भी मिलती जुलती है। किले का दक्षिणी मुख तकरीबन सीधा ही है। किले में प्रवेश करने के लिए कुल 10 द्वार बनाए गए हैं। उनमें से कुछ खंडेराव गेट, लक्ष्मी गेट, दतिया दरवाज़ा, सीनियर गेट, नाव गेट, झरना गेट आदि है। किले के भीतर बनी कुछ ऐतिहासिक धरोहर में शिव मंदिर, गणेश मंदिर और कड़क बालाजी मंदिर शामिल है, जिनका उपयोग 1857 में किया जाता था और आज भी किया जाता है। वह स्मारक बोर्ड की याद जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई ने अपने घोड़े को लेकर एक लंबी छलांग लगाई थी। किले के आसपास 19वीं शताब्दी में बना रानी महल भी है, जो आज एक आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम भी बन चुका है। यह झांसी का किला तकरीबन 15 एकड़ में फैला हुआ है और जानकारों के अनुसार यह 312 मीटर लंबा और 225 मीटर फैला हुआ है। सभी को मिलाकर किले में कुल 22 विशाल मजबूत दीवारें हैं। इसकी सुरक्षा और सहायता के लिए बनी हुई है, जिसके दोनों तरफ खाई है और कहा जाता है कि इसके पूर्वी भाग का निर्माण ब्रिटिशों ने करवाया था और साथ ही उन्होंने वहां पंचमहल भी बनवाया था। हर साल जनवरी और फरवरी के महीने में यहाँ झांसी महोत्सव नाम का एक विशाल उत्सव मनाया जाता है। इस महोत्सव में बहुत से प्रदर्शनकारी अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। झांसी के किले तक पहुँचने के लिए झांसी शहर के बीच यह किला बना हुआ है। यहाँ झांसी स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। किले का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट ग्वालियर है, जो कि झांसी से 103 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन सभी साधनों के द्वारा आप लोग बिल्कुल आसानी से झांसी के किले तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल BTech 54 को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में।